अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इमरान खान और अमेरिका से जुड़ी खबरें बताऊंगी। अगले कुछ मिनटों में आप ये जानेंगे कि अफगानिस्तान भारत के करीब और पाकिस्तान से दूर क्यों जा रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इजराइल के लोग क्यों कह रहे हैं कि काश उनके पास एक इरेज करने वाला बटन होता, जिससे वो गाजा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते। आज मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले अतीक अहमद के बेटे से जुड़ी एक और खबर दिखाना चाहती हूँ। और ये खबर इसलिए आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप ये समझ पाएंगे कि एक अपराधी का बेटा अपराधी ही होता है। दरअसल अतीक अहमद को करीब 2.5 साल पहले पुलिस की मौजूदगी में कुछ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया था और वो उनकी लाश बीच चौराहे पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। आज उसके बेटे अबान अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर अतीक अहमद के बेटे पर एक शादी में रील बनाने के लिए दर्ज की गई है। हालांकि आज बहुत सारे मुसलमान ये कह रहे हैं कि अबान अहमद को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अतीक अहमद का बेटा है। इसलिए एक छोटी सी रील बनाने के लिए उसे टारगेट किया गया है ताकि उसे जेल में डाला जा सके। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे ने आखिर कौन सी रील बनाई और उस रील में क्या कहा गया। उत्तर प्रदेश में एक जगह है धूमनगंज, जहाँ यहाँ अतीक का बेटा अबान एक शादी में जाता है। उसके साथ गाड़ियों का काफिला होता है और वो जब शादी में एंट्री करता है तो कुछ डायलॉग रील बनाकर एंट्री करता है और इस रील में कुछ इस तरह के शब्द बोलता है। जरा गौर से सुनिएगा। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी, हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते। तूफान जो होते हैं वो सामने से दहाड़ते हैं और हम जब भी आते हैं माँ कसम फाड़ के जाते हैं। सोशल मीडिया पर जब ये रील वायरल हुई तो यूपी पुलिस का खून खोल गया और उसने दहशत फैलाने और शांति भंग करने जैसी धाराएं लगाकर अतीक के इस बिगड़ेल शहजादे को गिरफ्तार कर लिया। आज मैं आपको बाहुबली और माफिया अतीक अहमद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या अतीक अहमद के इस बेटे को इस तरह की रील बनानी चाहिए थी। अतीक अहमद की शादी शाइस्ता परवीन से हुई और इसके 5 बेटे हुए। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद, जो इस वक्त उमेश पाल किडनैपिंग और हत्या के मामले में जेल में है। दूसरा बेटा अली अहमद है, वो भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और जेल में है। और तीसरा बेटा असद अहमद, उस पर भी उमेश पाल हत्याकांड का आरोप था और वो भी करीब 3 साल पहले एनकाउंटर में मारा जा चुका है। चौथा बेटा एहसान अहमद है, वो भी हिरासत में है। और पांचवा बेटा अबान अहमद है, जिसने कुत्तों वाली रील बनाई और योगी की पुलिस को ललकारा। लिहाजा अब वो भी गिरफ्तार हो चुका है। यानी बाप मारा जा चुका है, चाचा मारा जा चुका है, सारे के सारे चारों भाई जेल में हैं। एक ये इकलौता बचा था जो जेल में नहीं था, लेकिन अब ये भी जेल में जा चुका है। और हाँ, इनकी मां शाइस्ता परवीन फरार है। खबरें यह है कि वो अपने शोहर यानी अबान अहमद के बाप के मरने के बाद से ही फरार है और विदेश भाग चुकी है। सोचिए, जिसका आधा खानदान खत्म हो चुका है और आधा खानदान जेल में है, वो शख्स शादी में जाकर इस तरह की रील बना रहा है और वो भी योगी के प्रदेश में। इसलिए आज मेरा आप इन लोगों से सवाल है कि जो अतीक अहमद को मसीहा समझते थे, क्या मसीहा का बेटा ऐसा करता है? अबान अहमद को क्या वाकई इस तरह की रील बनाने की जरूरत थी? फिर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मुसलमान ये भूल जाते हैं कि वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर नहीं चल सकते। किसी वक्त अतीक अहमद की इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है, वहां पर तूती बोलती थी।
और लोग उससे खौफ खाते थे। लेकिन आज हालात देखिए, उसके खानदान का नामो निशान भी नहीं है और वो जो उसके घर का आखिरी चिराग था, वो भी अपनी जिंदगी जेल में काटेगा। खैर, आज ऐसे मुसलमानों से दुनिया भरी पड़ी है और इसके दो एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पाकिस्तान की आज हर तरफ थू थू हो रही है और इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार तानाशाह और जालिम हो गई है। सोचिए, आपने दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में ये नहीं देखा होगा कि किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री को पीटा जा रहा है, पुलिस उसे लात घूंसों से मार रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता इमरान खान की खैरियत चाहता है और ये जानना चाहता है कि इमरान खान से जेल में उनकी बहनों और उनके रिश्तेदारों को मिलने दिया जाए। लेकिन जब ये जेल के बाहर पहुंचा तो पुलिस ने इसे घसीट घसीट कर मारा। इसलिए आज दुनिया खैबर पख्तून के इस चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी की बात कर रही है। आप शायद ये न्यूज़ जानते होंगे कि इस वक्त इमरान खान जेल में बंद हैं। आज इमरान खान के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी और ये कहा कि उनके पिता इमरान खान 800 से ज्यादा दिनों से जेल में बंद हैं और पिछले कई हफ्तों से उनका कुछ अता पता ही नहीं है और उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है। एक पूर्व प्रधानमंत्री है और एक पूर्व प्रधानमंत्री को भी छोड़िए, वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को वाहिद वर्ल्ड कप जिताया, जिसे दुनिया प्यार करती थी। लेकिन आज पाकिस्तान में शहबाज की सरकार और वहां के आर्मी चीफ ने इसी इमरान खान की हालत क्या कर दी है। और जानते हैं कि आज पाकिस्तान से नफरत करने वालों में सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि उसका खुद का पड़ोसी और उसका हमसाया अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। जो दवाइयां पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान से लेता रहा था, वो अब रूस और हमारे देश इंडिया से ले रही है। कल ही अफगानिस्तान ने भारत और रूस के साथ एक बहुत बड़ी दवाइयों को लेकर डील की है। उसने रूस के साथ 800 तरह की दवाइयों की डील की है। साथ ही अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ भी $100 मिलियन का एमओयू साइन किया है, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है। पाकिस्तान में नेता सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देते हैं और वहां का पैसा लूट कर विदेश भाग जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको अपने देश की एक खबर बताती हूँ। आपने एसआईआर का नाम तो जरूर सुना होगा और आप एसआईआर फॉर्म भी जरूर भर रहे होंगे। आज इसी एसआईआर से जुड़ी एक खबर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके लिए एक अखबार की कटिंग निकाली है और इसके पहले पेज पर जो खबर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस अखबार की हेडलाइन में मौत का एसआईआर और हाँ, आगे जो सब हेडर में लिखा गया है वो और भी चौंकाने वाला है। इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ज्ञानेश के वोटों की चोरी को रोकने के लिए एसआईआर देश में करवा रहे हैं और एसआईआर का काम बीएलओ को सौंपा गया है और इन बीएलओ पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है। बीएलओ की नौकरी खत्म करने और उन्हें जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं और इसलिए अलग अलग राज्यों से बीएलओ की आत्महत्या वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब तक 30 से ज्यादा बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और अपनी दुनिया में मस्त हैं। खैर, इस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। मैंने आपके सामने वही वही पढ़ा है जो अखबार में छपा है। आप चाहे तो इस पर मुझे अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।